हाँ, हेलो। अब भाई 75 दिन या 20 दिन या 25 दिन के बाद के राम नारायण, ध्यान से सुन। तेरे लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो, बस तेरे लिए। 33 साल गुजर गए हैं और बहुत सीरियस बात है ये। अब ज़्यादा से अब 27 साल बचे हैं जीवन में। 60 का आदमी मर ही लेगा, तू भी मर लेगा, ये मान ले। बीच में भी तो रख सकता है मौत, तो क्या किसी को भी आ सकती है। तो 27 साल मतलब मैंने कैलकुलेशन लगाई है अभी, मतलब मोटे मोटे 10,000 दिन बचे हुए हैं। एग्जैक्ट 10,000 दिन बचे हुए हैं आज से। आज तेरी 9 जुलाई 2025 है और 10,000 दिन बाद तेरा नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाएगा और कोई वो नहीं है। और बस इस जो 10,000 दिन है, इसमें इसका 1% है 100 दिन, और उस 100 दिन का भी 3/4 75 दिन, वो 75 दिन चाहिए ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। 75 दिन जी जान लगा देनी है, ऊपर से नीचे तक नहीं, सब कुछ नहीं, बस 75 दिन पे फोकस रखना है। और ये बस 0.75% है। रोज ये वीडियो बनानी है। किसी दिन हो सकता है इसमें से जो ये गोल है ये फेल हो जाए, होगा, हो जाए, नहीं होगा तो बहुत बढ़िया, हो जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना कोई सीरियस नहीं है। पर ये 0.75% जो ये वाली लाइफ अगर जी ली तो ये आगे की बहुत सारी लाइफ को अच्छा कर देगी। मतलब जो टाइम वेस्ट अभी 33 सालों में से अगर एक्चुअल में आंख बंद करके देखा जाए तो कितनी लाइफ जी है। कुछ ही मोमेंट याद है जो मनोज के साथ इधर उधर घूमे हैं। मोटी मोटी लाइफ पूजा के साथ याद है अभी 4-6-7 साल वाली। और जो बिल्कुल खुशी वाले पल हैं वो तो फैमिली के साथ याद है। मतलब इतने इतने साल में यूँ ही मान ले कि मात्र 100 दिन कह सकते हैं। 100 दिन या चल 100 दिन, 100 दिन का मतलब ये है कि एक एक सेकंड लगा रहा हूँ मैं उसका, कि वो बहुत बढ़िया जी है। और 33 साल तो गए हो तो हम ये भी नहीं कह सकते बर्बाद हो गए या फिर कुछ और। बहुत बढ़िया जो भी है कि बहुत पहले कामयाब नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया चीज़ है वो। मतलब कि जो कामयाबी बिना मेहनत के भी मिल जाती है। पिछले जितने भी प्रयास थे, जितने भी बिजनेस मॉडल थे, सबके सब में वो वाली बात भी नहीं थी। अगर वो कामयाब भी हो जाते तो सिर्फ पैसा आता, वो वाला मजा किरकिरा तो रह ही जाता, सीधी बात है। तो अब जो ये है, आगे का बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, क्या होगा कुछ नहीं पता। ये 75 है, मतलब बढ़िया जिंदगी के लिए, स्लो मोशन वाली एकदम। मतलब कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे शरीर यहाँ एग्जिस्ट करता है, और वो मतलब एटलीस्ट मैं चीज़ों को फील कर पाऊँ वो उस लेवल पर। अभी भी फील कर पा रहा हूँ तो उसमें आएगा मज़ा। मैं ये नहीं कहूँगा आज से 27 साल बाद भी कि अब 150 दिन जिए या फिर 300 दिन याद है। फिर आंख बंद करके ऐसे वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किसी ऐसी जर्नी पे हूँ जहाँ अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ। मोमेंट में जी रहा हूँ। तो करना क्या है इन 75 डेज में? करना ये है कि आज मैं फरीदाबाद में यहाँ पूजा के घर पे बैठा हूँ, क्वार्टर पे। पूजा का तो कोई घर नहीं है, हमारा भी नहीं है। तो इसमें रोज सुबह 3:44 पे उठ जाना है, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब पहल की रात में, उससे पहली रात में कम खाना खाया हो, तो नींद कम आएगी, आलस कम रहेगा शरीर में। और खाना में 6 घंटे का गैप हो खाने और नींद में, तो 10 बजे तो बेड पे चले जाना है। ऐसा नहीं है रात भर नेटफ्लिक्स चल रहा है या फिर कुछ चल रहा है, तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो घुमा फिरा के नेटफ्लिक्स तो बंद है, नेटफ्लिक्स के अलावा हर टीवी वाली चीज़ बंद है। और ये चीज़ बंद है। अब 3:44 पे डेली उठ जाना है, और जब उठ जाएंगे तो फिर किताबें पढ़ना है, मतलब कुछ भी करना है। पहले तो 1 घंटे की विपश्यना तो करनी करनी है सुबह सुबह। विपश्यना तो मस्ट है, वो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा करनी है, वो मस्ट है, सोने से पहले और उठने के बाद। फिर अपनी जैसे कि आज एक्सरसाइज करी, तो आज एक्सरसाइज
सूर्य नमस्कार जो करे उसमें गिनती नहीं थी, उसमें एक एक सूर्य नमस्कार ऐसे लग रहा था कि जैसे 2-2 घंटे का हो। आराम से शरीर की एक एक नस को फील करते हुए करी। एक एक जो भी शरीर में मुड़ाव है, जहाँ दर्द है, जहाँ अकड़न है, जहाँ तिरछन है, उसको फील करते हुए करी। तो वो बहुत बढ़िया था। मतलब योगा अलग ही तरह का वो देता है। फिर उसके अलावा टीवी से तो तौबा कर लेनी है, रील्स भी नहीं देखनी है। मतलब जो ये पॉटी पे बैठ के रील्स देखने का काम है ना भाई, ये तो बहुत ही बेकार है। इसको तो जीरो ही करना है, रील्स ही नहीं देख। 75 डेज कोई रील भेज लो तुम, कितनी भी भेज लो, मैं नहीं देखूंगा भाई 75 डेज तक। और अगर फ्री टाइम है तो अपनी अच्छी किताबें जाओ, संडे को अच्छी किताबें लेके आऊँगा वहाँ से, और भी मिल जाएंगी। किताबें पढ़ी हैं मेरे पास, तो कमी भी नहीं है। पूजा तो ये अगर सुनेगी तो बहुत हंसेगी भी कि किताबों का तो बादशाह है तू। और अपना छोटा साइंटिस्ट इतने दिनों से टाला जा रहा है और इस पे तो काम हो ही नहीं रहा है। छोटा साइंटिस्ट मेरा ऐसे नहीं कह सकते सपना है या कुछ है, ये एक, ध्यान रखियो, ये एक क्या कह सकते हैं, ये एक जीवन जीने का तरीका हो सकता है तेरे लिए। मत सोच कि बहुत बच्चे आएंगे, मत सोच कि बहुत पैसा आ जाएगा। अरे 200 रुपये भी पर बच्चा आया तो भी बहुत है। प्रॉफिट का मत सोच, किसी चीज़ का मत सोच। और क्योंकि जब तू उसमें इन्वॉल्व होगा तो दिन में अगर 2 घंटे भी इन्वॉल्व हो गया तो सोच ले 2 घंटे का इतना बेहतरीन मेडिटेशन सा हो जाएगा। बच्चों से कनेक्शन, मतलब दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ एक मेंटल लेवल पे वाइब्रेशंस मैच होनी, वो वाइब्स कहते हैं शायद उनको, पर वो उसमें मज़ा आएगा कि बच्चे जो क्यूरियस होंगे ना, और तू फिर उनको समझाएगा। फिर कुछ बच्चे ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि तुझे पता चलेगा कि भाई इनके अंदर तो कोई बहुत तगड़ा जीनियस बैठा हुआ है। जैसे कि मैं क्वेश्चन करता अपने टीचर से या फिर वो मेरे से करता, तो मतलब पता चलता कि भाई बहुत तगड़ा जीनियस बैठा हुआ है सामने। दूसरे की लाइफ को फील करने का एक वो मिलेगा कि मतलब घमंड मरेगा अंदर का ये राम नारायण। अरे कोई नहीं है राम नारायण, अंदर सामने जो व्यक्ति है ना, उनमें भी एक बहुत बड़ा इंसान बैठा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इमोशनल और बहुत डीपली सोचने वाला। उससे मतलब बच्चों से कनेक्ट होने को मिलेगा, बहुत बढ़िया। और वो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सही बात है। तो छोटा साइंटिस्ट मस्ट है भाई, इस पर रोज काम करो, मत करो काम भी मत करो, स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ करो। मतलब इसके बारे में, ये एक जीवन में तुम्हें, मतलब यही है एक जीवन में जो कनेक्टेडनेस वर्क से फील कराएगा बस। बाकी और भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में फिर कनेक्टेडनेस फील होने लग सकती है। बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान है दिमाग में, पता नहीं वो किताबी ज्ञान है, वो किसी काम का नहीं है, जो यूज़ नहीं होता। उसके बाद है कि किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी से एब्सटेन करना है भाई, क्योंकि दिमाग में फिर बहुत कुछ चलता है। और ये क्योंकि जीवन में कभी इतना लंबा समय बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के रहा भी नहीं, और इससे जीवन में बदलाव आएगा, सीधी सीधी बात है। इससे कंट्रोल आएगा, ये ज़रूरी है। फील भी होता है कि हाँ ये ज़रूरी है, ज़रूरी करना चाहिए। इसके ज़्यादा रीजंस नहीं दे सकते, बस हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, समझ आता है। सबसे बड़ी कमजोरी है फूड। जो दिमाग में डोपामीन का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ी सी भूख लगी कि डोपामीन, बिल्कुल पता नहीं डोपामीन है क्या है, कि ऐसी क्रेविंग्स। और फिर उसके बाद जैसे कि दिमाग एकदम, वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए बट भूतिया हो जाता है, उसका चूतिया हो जाता है गजब। कि मतलब अभी पता है बहुत अच्छे से कि हाँ बर्गर नहीं खाना है, बहुत अच्छे से पता है, और उसको एक बार मना भी कर दिया, बट फिर तुम हर सेकंड बर्गर के बारे में सोच रहे हो, हर सेकंड। 1 घंटे तक विल पावर ने बर्गर को खाना मना किया, 1 घंटे बाद पता नहीं क्या होता है, साला मंगा ही लो, ऑर्डर ही कर दिया बर्गर लो। वैसे बर्गर नहीं, पराठे ऑर्डर करता हूँ मैं तो। अरे ये मतलब समझ नहीं आता, इसको कंट्रोल करने के लिए बाय द हार्ड है, नहीं खाना तो नहीं खाना साला, 75 डेज तक घर का खाना खाना है।
दाल, सड़ी हुई दाल खुद बनानी है, खिचड़ी बनानी, खिचड़ी बढ़िया वाली खिचड़ी, बिना कम मिर्च की, एकदम जहंद को भरने वाली खिचड़ी। जहंद ही तो भरनी, फ्यूल है ये, सीधी सीधी बात है। अच्छा फ्यूल डालना है, बढ़िया पेट्रोल डालना है। जब स्कूटी में पेट्रोल डालता हूँ तो इतना सोचता हूँ कि हाँ पावर वाला डलवा लेता हूँ, पावर वाला वो डलवा लेता हूँ। और जबकि स्कूटी तो 5 साल बाद खराब हो जाएगी, और स्कूटी तो बदली भी जा सकती है, सिर्फ मात्र 70-80-50 हज़ार रुपये में। और सेकेंड हैंड तो 30 हज़ार में ही आ जाएगी। 30 हज़ार में ही ली थी ये, 30 हज़ार में दूसरी स्कूटी आ जाएगी। पर स्कूटी से ज़्यादा प्यार है, अपने शरीर से प्यार नहीं हो रहा। बताओ मतलब कितना बेवकूफ़ दिमाग हुआ पड़ा है कि स्कूटी में तो प्रीमियम पेट्रोल डलवा रहा हूँ, और तू प्री और खा रहा है एक 2 पैसे की चीज़। मतलब 2 पैसे की नहीं, मतलब प्योर अनहेल्दी चीज़। जैसे कि किसी स्कूटी में डलवा लिया हो काला तेल पेट्रोल की जगह, वैसा डाइटिंग हैबिट हो चुकी है। तो अगर ये चलता रहा बेटा, हार्ट अटैक आना ही आना है 1 आध साल में, पक्की बात है। फिर मत रोइयो कि साले मेरे साथ हो गया, ये मरेगा, मरेगा तू। फूड को बहुत स्लोली खाना है, एंजॉय करके खाना है, कम खाना है। शरीर बताएगा तेरे को कब खाना है। शरीर मांग रहा है तो खा, शरीर नहीं मांग रहा है तो मत खा, कोई ज़रूरत नहीं। 75%, 0.75% लाइफ में नहीं खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ठूस ठूस के मर जाइए अगर कुछ ना हो तो चेंज। पर कभी किसी जीवन में किसी भी चीज़ को अब तक 100% अपना अटेंशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अब देना है भाई, ध्यान रखना है। शाम को नहीं खाना है। शाम को खाने से वो पेट में यूं की यूं ही धरा रहता है। वो अच्छा तो लगता है खाने में, बड़ा मुंह में वो ग्लूकोज बनता है, मजा आता है खाने में, बट वो यूं की यूं ही धरा रहेगा। ध्यान रखियो, शाम को खाया तूने तो मतलब ये समझ ले पेट खराब होना ही होना है। यूं की यूं पेट में धरा रहेगा, इंटेस्टाइन में भी नहीं पहुंचेगा तो पचेगा भी नहीं, पचा ही नहीं है तो फिर कॉन्स्टिपेशन बनना ही बनना है। और कॉन्स्टिपेशन से तो आज इतना दुखी हूँ कि तू बता ही नहीं सकता। इसीलिए तो आधी से ज़्यादा वीडियो बनाई जा रही है। जब भी खाना खाया जाएगा 6 घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है। ट्यूशन्स में चाय वाय सब जीरो करनी है, सब जीरो। अपना इंस्टीट्यूट में जाता, चाय की जगह ग्रीन टी, गर्म पानी लेगा, थोड़ी सी ग्रीन टी डाली, बस वही। इतना टफ नहीं है ये, मतलब अब जब बोल दिया है ना तो बहुत सरल लग रहा है कि हाँ ये बहुत सरल है, बहुत इजी है, बहुत मतलब आराम से हो सकता है। बट डिफ़ॉल्ट मोड में नहीं घुसना है। दिन में किसी भी चीज़ में अगर डिफ़ॉल्ट मोड में गए तो फिर उसी में घुसे रह जाएंगे। अभी मुझे पता है मेरी एक टीवी सीरीज बाकी है और उसमें पूरा मोमेंट आ रहा है, पूरा मोमेंट डिपार्टमेंट क्यू वाली में। पर वो मेरी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, मुझे ये समझ आ रहा है। तो वो मुझे बिल्कुल डिलीट करनी है, हटाना है, बिल्कुल नहीं देखनी। अभी मेरा मन था कि उसको देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पर मुझे समझ आ गया वो नहीं करना है मुझे। पूजा के यहाँ कोई किताब रखी होगी वो पढ़ लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो एक डेली बनाऊंगा, देखूंगा मैं जीवन में क्या हो रहा है। ये चीज़ बहुत बढ़िया है मेरे को, मतलब जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना खुद को ही तो मतलब समझ आ रही हैं चीज़ें। ये वीडियो बनाने का सिस्टम बढ़िया है भाई, इसको सेव करके रखता हूँ, बाद में देखने का काम आएगी। तो ध्यान रख, 9 जुलाई है, 75 डेज़ कब होंगे अभी तो आइडिया नहीं लगाया है, पर आइडिया लगाने को तो बहुत। 9 जुलाई से 9 अगस्त, 9 सितंबर तक हो जाएंगे तेरे 60 दिन, और 9 सितंबर में 15 और ऐड कर ले। मतलब जुलाई और अगस्त दोनों 31-31 के होते हैं, तो 13 ऐड कर लो। 9 और 13 हो गए 22, तो मेरे हिसाब से शायद 22 सितंबर तक हो जाएगा। अरे 22 सितंबर यो आ लिया, हाफ ईयरली भी नहीं होंगे बच्चों के। और उसके बाद बहुत बढ़िया ट्रिप पे जा सकते हैं, ये वो मतलब जाना ही होता है सितंबर में। तो बाय बाय, लव यू मैन।